नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है, आइए इसकी परिभाषा देखते हैं, इसका अर्थ देखते हैं, जानते हैं श्लेष अलंकार क्या होता है, श्लेष का क्या अर्थ है। श्लेष शब्द का अर्थ है चिपकाना। जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ दें, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में जहाँ एक ही शब्द से दो अर्थ चिपके हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जहाँ पर किसी काव्य पंक्ति में एक शब्द एक ही बार आए किंतु उसके अलग अलग अर्थ हों, दो अर्थ हों या एक से अधिक अर्थ हों, तो वहाँ पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। श्लेष अलंकार का उदाहरण, चरण धरत चिंता करत फिर चितवत चहु ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत कभी बेविचारी चोर। इस काव्य पंक्ति में कहा गया है, चरण धरत चिंता करत फिर चितवत चहु ओर, सुबरन को ढूंढत फिरे कभी बेविचारी चोर। यहाँ सुबरन का दो अर्थ है, यहाँ सब सुबरन का दो अर्थ है। पहले सुबरन का अर्थ सुंदर शब्द है और दूसरे का अर्थ स्वर्ण से लिया गया है। सुबरन को ढूंढत फिरे कभी बेविचारी चोर। कभी जो है सुंदर शब्द ढूंढ रहा है और जो है बेविचारी जो है स्वर्ण ढूंढ रहा है, सोना ढूंढ रहा है। चोर सुंदर शब्द से चोर की कोई वो नहीं है, वो भी सोना ही ढूंढ रहा है। इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। मंगन को देख पट देत बार बार है, भिखारी को देखकर। यहाँ पट का दो अर्थ है। एक पट का अर्थ है वस्त्र, पहले पट का अर्थ है वस्त्र और दूसरे पट का अर्थ यहाँ किवाड़ से लिया गया है। इस काव्य पंक्ति में किवाड़ यानी कि दरवाजा से लिया गया है। मंगन भिखारी, मंगन मांगने वाला, याचक को देखकर। वह व्यक्ति जो है याचक को देखकर, किसी याचक को देखकर उसको बार बार वस्त्र देता है और दूसरा वहीं क्या कर रहा है, दूसरा व्यक्ति बार बार दरवाजा को बंद कर ले रहा है, अपने किवाड़ को बंद कर ले रहा है। इसलिए यहाँ पर इस काव्य पंक्ति में श्लेष अलंकार है। अगला उदाहरण है, मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। इस काव्य पंक्ति में कलियां का दो अर्थ है। पहले कलियों का अर्थ है फूल के, किसी फूल के खिलने से पूर्व की दशा को दर्शाया गया है और दूसरा क्या अर्थ बता रहा है, यौवन से पहले की स्थिति का वर्णन किया गया, की अवस्था की बात कही गई है। इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अगला उदाहरण है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अधेरो होए। इस काव्य पंक्ति में बारे का अर्थ दो बताया गया। बारे का पहला अर्थ है बचपन से लिया गया है और जलने से, बारे का अर्थ बारे उजियारो हो, दीपक को जलाने पर जलने से लिया गया है, उजाला होता है। बढ़े अधेरो होए, बढ़े का अर्थ बड़ा होने से लिया गया है और दूसरा क्या अर्थ लिया गया है, बुझने पर। इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए, विमाता बन गई आंधी भयावह, हुआ चंचल ना फिर भी श्याम घन वह। इसमें मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, इसमें श्याम घन का दो अर्थ लिया गया है। पहले राम और दूसरा जो है काले बादल से लिया गया है। जब माता कैकेयी विमाता बन गई, विमाता कैकेयी के प्रबल रूप आंधी बन जाने पर श्याम घन बिखरे नहीं, अर्थात राम की चंचलता यहाँ नहीं, राम चंचल नहीं हुए। इसलिए यहाँ पर जो है श्लेष अलंकार है। श्याम घन का दो अर्थ लिया गया है यहाँ पर। अगला उदाहरण देखते हैं, को घट ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ वृषभानुजा का दो अर्थ लिया गया। इस पंक्ति में जो वृषभानुजा का दो अर्थ लिया गया। पहले वृषभानुजा का अर्थ राधा से लिया गया है
अर्थ राधा है, और दूसरा जब हम इसका विच्छेद करेंगे वृषभ धन भानुजा, वृषभ का अर्थ बैल, बहल अर्थात बैल की बहन, इसलिए यहाँ पर जो है श्लेष अलंकार है। अगला हम उत्प्रेक्षा अलंकार देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देखते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना पर ली गई हो वहाँ जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके बोधक शब्द हैं मनो, मानो, मनु, मनो, जानो, जनु, जनो, ज्यो आदि शब्द इसके बोधक शब्द हैं। इसकी पहचान उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान हम इन शब्दों से करें। जिस काव्य पंक्ति में मनु मानो, मनो मानो, मनु मानो, जानो, जनु जनो, ज्यों आदि शब्द दिखाई दे वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर, शोभित हरि ब्रज भामिनी। उपर्युक्त काव्य पंक्ति में गोपियों को बिजली, दामिनी घन अंतर, गोपियों के बिजली और कृष्णा को बादल की संभावना की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए हम बोधक शब्द देखिए इसमें है, कहाँ है, किससे पहचान करें? मानो, देखिए शुरू में ही दिया गया मानो। मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी शी दामिनी घन अंतर, शोभित हर ब्रज भामिनी। मानो बोधक शब्द क्या है इसमें? मानो, इसलिए यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में जो है रासलीला का सुंदर दृश्य दिखाया गया है। रास करते समय गोपियों को लगता है कि बिजली की और कृष्णा को बादल की संभावना की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट छीन, मानव सुर सरिता बिमल, जल उच्छ्रत जुगमीन। जल उच्छ्रत जुगमीन। अब देखिए इसमें बोधक शब्द क्या है? मानव। मानव सुर सरिता बिमल, जस उच्छ्रत जुगमीन। इस काव्य पंक्ति में बताया गया अर्थ है यहाँ झीने बिच घूंघट पट छीन, यहाँ झीने घूंघट में सुर सरिता की निर्मल जल की ओर चंचल नयनों में दो उछलती हुई मछलियाँ, उच्छरित जुगमीन, जल में उच्छरत जुगमीन। यहाँ चंचल नयनों में दो उछलती हुई मछलियों का अपूर्व संभावना की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट छीन, मनोसुर सरिता बिमल, जल उच्छ्रत जुगमीन। देखिए इस काव्य पंक्ति में बोधक शब्द है मानव। आप इसकी कैसे पहचान करेंगे? देखिए जिस काव्य पंक्ति में बोधक शब्द मनु मानो, जनु जानो आदि शब्द दिखाई दें वहाँ पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला उदाहरण देखते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में श्री कृष्ण की सुंदरता की, सुंदर श्याम शरीर के नील सुंदरता की बात कही गई है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में श्री कृष्ण की सुंदरता की बात कही गई है। बताया गया है कि श्री कृष्ण की सुंदर श्याम शरीर, श्याम सलोने गात, श्याम शरीर में नीलमण शैल पर, नीलमण पर्वत की ओर और उनके शरीर पर शोभायमान ओढ़े पीतपट, शोभायमान पीतांबर से प्रभात की धूप
आतप प्रयोग प्रभात, प्रभात की धूप, धूप को मनोरम संभावना अथवा कल्पना की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर उदाहरण है। अगला उदाहरण देखते हैं। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में अर्जुन के क्रोध से कांपते शरीर में सागर के तूफान की संभावना की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। आइए देखते हैं बोधक शब्द कहाँ है। तनु कांपने, उसका लगा मानो, क्या है, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, इसलिए इस काव्य पंक्ति में जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन काव्य पंक्तियों में उत्तरा के अष्टपूर्ण नेत्रों को उपमेय तथा ओस जल की कणों से युक्त पंकज को उपमान की संभावना की गई है। मानो को वाचक शब्द बताया, मानो जो है वाचक शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस क्लास के अंतर्गत हमने श्लेष और उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ा। उत्प्रेक्षा अलंकार एक बार फिर से बता देते हैं आपको। उत्प्रेक्षा अलंकार वह है जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द एक शब्द एक बार आया हो किंतु उसके एक से अधिक अर्थ हो, तो वहाँ पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। किसी भी काव्य पंक्ति में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अगला हमने उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ा। उत्प्रेक्षा जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, सिंपल, एकदम सिंपल है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, उसको उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। अब इसको पहचानेंगे कैसे? इसकी कुछ बोधक शब्द हैं जिससे हम आसानी से उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। जिस काव्य पंक्ति में मनु मानो, मनु मनहु, जानो, जनु जनऊ, ज्यों शब्द आदि शब्द दिखाई दे वहाँ पर क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए तथा दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।